से राज्य स्तरीय साहित्य सम्मेलन में वरिष्ठ लेखक रमेश चंद्र मस्ताना ने न्यूज प्लस को अपनी दोनों पुस्तकों मिटियां दी पकड़ तथा कागज के फूलों में के बारे में जहां विस्तृत जानकारी दी, वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे गणेश भारद्वाज ने भी मस्ताना की पुस्तकों की काफी सराहना की तथा वर्तमान साहित्य पर भी प्रकाश डाला। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मस्ताना जी, जो दो किताबों का आज विवेचन किया गया, किन चीजों पर आधारित है ये दोनों किताबें? आज की मेरी दो पुस्तकें जो हैं वो एक हिंदी काव्य संकलन की है और दूसरी जो है वो पहाड़ी आलेख संग्रह की है। जो हिंदी की काव्य संकलन की किताब है उसका शीर्षक है कागज के फूलों में और उसमें 56 कविताएं जो हैं वो विविध रंगी और विविध रसी कविताएं हैं। उसमें कुछ जो है वो गजलनुमा कविताएं हैं, कुछ सामाजिक रीति रिवाज बिहार की कविताएं हैं, कुछ हाइकू हैं, कुछ दोहे हैं, कुछ कुंडलियां हैं और मतलब ये है कि छंदोबद्ध रचनाएं भी हैं और स्वच्छंद कविताएं भी जो है वो उस पुस्तक में संकलित है। उस पुस्तक का जो है वो जो मेरा परिचय है वो विद्रोही जी ने लिखा हुआ है और जो उसका प्राकथन है वो जो है वो आदरणीय प्रभात शर्मा जी जो कि रिटायर्ड हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है उन्होंने लिखा हुआ है। जो दूसरी पुस्तक है मिटियां दी पकड़, ये जो है वो पूर्ण रूप से हमारी हिमाचली पहाड़ी जो हमारी मातृभूमि है और अपनी मिट्टी की कदर करता है, वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकता है। इस मिट्टी से ही हमें जन्म मिला है, इसी से हम बने हैं और इसी में जो है वो हम विलीन भी हो जाएंगे और यही हमारे जीवन का जो है वो आधार है। चाहे खेती बाड़ी हो, फल हो, सब्जियां हो, जो कुछ भी हमें मिलता है वो इस मिट्टी से ही मिलता है और हमें इस मिट्टी के प्रति जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो ऋणी भी रहना है और इसका उत्तरदायी जो है वो हमें बनना है और ये हमें ऋण भी चुकाना भी है। इसके साथ इसमें जो बाकी जो आलेख हैं जैसे जो वो संक्रांति पूजन है, जो मतलब कुछ एक मैंने जो है वो वीर महान पुरुषों की गाथाएं भी इसमें जो है वो लगी हुई हैं, जिसमें हमारे एक कांगड़ा के जो है वो बहुत वीर पुरुष हुए हैं वजीर राम सिंह पठानिया जी, उनके ऊपर 12 जो है वो लिखी गई हैं, वो 12 भी इसमें संकलित की हुई है मैंने और उनका पूरा जीवन जो उन्होंने जो है वो अंग्रेजों के साथ भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनका जो योगदान है वो सारा अंकित किया गया है। साथ में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव जो नेरटी है वो एक ऐतिहासिक गांव है। वो राजा चंबा के या चंबा रियासत के बीच में जो है वो अंतिम गांव आता था और जो राजा चंबा राज सिंह थे उनको धोखे के साथ जो है वो राजा संसार चंद के जो कुछ एक सैनिक आए थे उन्होंने उसे धोखे से मारा था और मारा जो था वो इस ढंग से कि वो पूजा में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति ने जो है वो इस प्रकार से जो है वो तलवार चलाई कि उनका खोपड़ी का ऊपरी सिरा जो है वो पूरा उड़ गया था। लेकिन उनके ऊपर जो है वो देवी की जो है वो इतनी अपार कृपा थी, उन्होंने अपनी तलवार जो है वो उठाई और अकेले ही जो है वो, क्योंकि उनके सैनिक जो है वो दूर पार थे, थोड़े से अंगरक्षक उनके पास थे, वो मारे गए वहीं पर और वो अकेले जो है वो लड़ते हुए जो है वो करीब जो है वो 2.5-3 किलोमीटर और 2.5 घड़ी दिखा, 2.5 घड़ी मतलब आज से 1 घंटे तक वो जो है वो लड़ते रहे थे और जिस शिला की आड़ में आकर के उन्होंने जो है वो मतलब अपने सैनिकों को मतलब उनको अपने दुश्मन सैनिकों को मारा था, उस शिला के ऊपर उसी समय पड़ोस में जो है वो किसी बुढ़िया ने बोला कि देखो राजा बिना खोपड़ी के लड़ रहा है। तो ये आवाज जब उनके कानों में पड़ी और उन्होंने अपने सिर के ऊपर हाथ फेरा तो वो खून से जो है वो लथपथ हो गया और उन्होंने उसी शिला के ऊपर वो हाथ मारा और वहीं वो शहीद हो गए थे। आज भी वो शिला स्मृति शिला के रूप में है और उनके बेटे ने वहां पर एक जो है वो शिव मंदिर जो है वो बनाया हुआ है और 20-21 मतलब आषाढ़ प्रविष्टे 7 को जिस दिन उनका जो है वो बलिदान हुआ था उस दिन जो है वो नेरटी में मेला लगता है। तो एक ये आर्टिकल भी उसमें है। बाकी दूसरी चीजें जैसे हमारी विरासतें हैं, कुछ घराट है हमारी हुक्का परंपरा है और दूसरी जितनी प्राचीन चीजें हैं वो सारे के सारे आलेख जो है वो मैंने इसमें रखे हुए हैं और अंतिम आलेख जो रखा है वो मैंने रखा है हमारी जो माँ बोली हिमाचली पहाड़ी है उसकी संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए जो है वो हमने आग्रह जो है वो सभी से करते भी है और इस पुस्तक के माध्यम से जो है करने का प्रयास किया है ताकि उसको जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिले, साहित्य अकादमी नई दिल्ली जो है वो उसको मान्यता दे। तो उसमें जो पक्ष विपक्ष में जितनी बातें की जाती हैं
वो सारी की सारी जो है वो उसमें पक्ष की बातें बताई हैं और विपक्ष की बातें बताई हैं। लेकिन आज हमारी जो मातृबोली माँ बोली है वो इतनी समृद्ध है, उसमें इतना साहित्य रचा जा चुका है, लोग जो है वो इसके जो है वो रचना क्रम में लगे हुए हैं। तो ये चीज जो है वो सब जो है वो आनी चाहिए और हिमाचल सरकार को भी जो है एक प्रस्ताव पास करके जो है वो केंद्र सरकार को जो है वो भेजना चाहिए। प्रस्ताव पहले भी भेजे गए, लेकिन वो प्रस्ताव जो है वो या तो अधूरे थे या जो है वो ठीक जगह पर पहुंच नहीं पाए। तो अब नए सिरे से जो है वो हमारी सरकार से जो है वो ये गुजारिश है कि वो जो है वो नया प्रस्ताव तैयार करके जो है वो भेजे, ताकि जो हमारी ये चिर लंबित और एक बहुत बड़ी वेदना है हमारी लोगों की कि अगर हम बने हैं, अगर हम हिमाचली बने हैं तो पहाड़ों के कारण बने हैं और पहाड़ी भाषा के कारण बने हैं। तो इसके कारण क्योंकि हमने तो पंजाबी छोड़ी, दूसरी भाषाएं जो हम छोड़ी, इलाका जो है वो मतलब पंजाब के साथ पहले हम थे, अब जो है वो हिमाचल बना है। तो हमारी ये अपेक्षा है कि हमारी पहाड़ी हमारी माँ बोली जो है वो समृद्ध भी हो और साथ में जो है वो 8वीं अनुसूची में आकर के जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान जो है वो बनाए। तो ये एक कोरोना काल का जो है वो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हमें समय मिला, लेखकों को समय मिला और हमने अपना लेखन को जो है वो इस प्रकाशन के माध्यम से यहाँ पर जो है वो इस साल के 2020 की उपलब्धि जो है वो 2021 में जो है वो ये आई है और ये सारा कुछ जो है वो हम कर पाए हैं। तो मैं आज के जो यहाँ पर एक कुल्लू में जो है वो ये विवेचन कार्यक्रम जो है वो हुआ है और गिल्ड का भी धन्यवाद करता हूँ और साथ में जो न्यूज़ प्लस चैनल है उसने जो इसका जो है वो सारा का सारा जो है वो प्रबंध भी किया और इसको लाइव टेलीकास्ट करने का भी जो है वो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।